1, 2, 3, come on! हेलो स्टूडेंट्स, आप अपने चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसके कंटेंट्स आपको कैसे लग रहे हैं ये आप अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाले समय में हम और भी अच्छे वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए चलते हैं अब स्टडी की यात्रा की तरफ। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? पार्ट 1 में हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत हमने पढ़ा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। और अब हम पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से। ओके, आर यू रेडी नाउ? थैंक यू। तो समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। तो कई बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल पदार्थ होते हैं, उनके स्वरूप में अगर परिवर्तन आ जाए तो वो भी रिसोर्स बन जाते हैं। जैसे आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। तो जो आयरन ओर की हम बात कर रहे हैं वो भी तब तक रिसोर्स नहीं बना जब तक लोगों ने ये नहीं सीखा कि उस आयरन ओर में से आयरन कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जब आयरन एक्सट्रैक्ट किया तब जाके वो रिसोर्स बना। तो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स। तो आप जानते हैं कि नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं वो बिल्डिंग बनाने के काम आते हैं, ब्रिज बनाने के काम आते हैं, रोड बनाने के काम आते हैं, मशीनरी बनाने के काम आते हैं, व्हीकल्स बनाने के काम आते हैं, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसी को हम जानते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से। तो टेक्नोलॉजी इज आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है, इसलिए टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके उसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना देते हैं। सेड मोना, नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से ये बात मोना ने कही और उसके समर्थन में अपना सिर हिलाते हुए। यस सेड राजू। तभी राजू ने भी कहा हाँ। अब हम शुरू करते हैं अगला रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर रिसोर्सेस, क्योंकि जितने भी ह्यूमन हैं वो खुद भी अपने आप में एक बड़ा रिसोर्स। लोग जो हैं, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। तो लोग जो हैं नेचर का सबसे अच्छा उपयोग करके उसे और भी ज़्यादा रिसोर्सफुल बना देते हैं जब उनके पास में उससे संबंधित नॉलेज होता है, स्किल्स होते हैं और उस तरह की टेक्नोलॉजी जब उनके पास में होती है। दिस इज वाई ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्स। यही वजह है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। सारे लोग एक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प द मेकिंग पीपुल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। जो एजुकेशन है और जो उनकी हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा सहायक होती है उनके वैल्यूएबल रिसोर्स क्रिएट करने में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल। ये एजुकेशन और हेल्थ जो है उनकी जो स्किल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो इसी तरह से ये जो एजुकेशन और हेल्थ है वो उसको और भी ज़्यादा रिसोर्सेज जनरेट करने में हेल्प करती है, इसीलिए इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज की, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं बड़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनको कंजर्व करने की भी हमको बेहद ज़रूरत है। तो मोना हैड अ नाइटमेयर। मोना ने रात में एक बुरा स्वप्न देखा। सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैज ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसने देखा कि सारे अर्थ से जो वाटर है वो पूरा सूख चुका है और सारे पेड़ काट दिए गए हैं। There was no shade and nothing to eat or drink. उन्हें देखा कि किसी भी तरह का कोई पेड़ बचा नहीं है और खाने के लिए और पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। People were suffering and roaming around desperately looking for food and shed. जो लोग हैं वो बेहद निराशाजनक स्थिति में वो इधर उधर घूम रहे हैं और सर्च कर रहे हैं अपना फूड और शेड की हम रहें कहाँ। She told her mother about the dream. और ये ड्रीम उसने अपनी मदर से शेयर किया। तब अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? उन्होंने पूछा क्या अम्मा वास्तव में ऐसा हो सकता है? अम्मा ने कहा यस
If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. अम्मा ने समझाया कि यदि हम सावधान नहीं हुए तो जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं वो भी बड़ी तेजी से खत्म होते चले जाएंगे और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं वो तो डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, राजू ने पूछा. तो अम्मा ने फिर उनको समझाया. यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस एंड also conserve them for the future is called sustainable development. तो स्टूडेंट जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत डेवलपमेंट, लगातार विकास होता रहे. तो यही बात समझाने के लिए बताई उन्होंने कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस एंड आल्सो कंजर्व. तो जो हम रिसोर्स का उपयोग करते हैं उसमें बैलेंस, संतुलन होना चाहिए और उसको कंजर्व किया जाना चाहिए फ्यूचर के लिए. इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्व रिसोर्सेस. रिसोर्स कंजर्वेशन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय हैं. ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स. हर व्यक्ति अपना योगदान रिसोर्स कंजर्वेशन में दे सकता है. वो अपना कंजम्पशन कम करके दे सकता है, उसको रिसाइकल करके दे सकता है और उसे फिर से उपयोग करने लायक बना करके दे सकता है. अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड. क्योंकि इसमें सभी को अल्टीमेटली योगदान देना चाहिए क्योंकि ये सब चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं. दैट इवनिंग द चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. एक शाम कुछ बच्चे और उनके जो दोस्त हैं वो पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बना रहे थे और ये जो शॉपिंग बैग्स थे वो पुराने न्यूज़पेपर को का यूज करके बना रहे थे. और इसके अलावा थे क्लॉथ्स थे एंड बास्केट्स भी वो बना रहे थे बैम्बू स्टिक से. वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो. और ये बनाते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने जो आसपास के परिवार हैं उनको भी थोड़ा बहुत देंगे, ये मोना ने कहा. आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कॉज. उन्होंने कहा कि ये सब जो हम कर रहे हैं इसके पीछे हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा है. ये बात मुस्तफ़ा ने कही. टू सेव आवर रिसोर्सेस एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव. ऐसा करके हम अपनी रिसोर्सेस को सेव कर सकते हैं और अपनी अर्थ को जीवित रख सकते हैं. आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी. तभी जेसी ने कहा कि मैं बहुत ही केयरफुल हो गया हूं और अब मैं किसी भी तरह से पेपर का वेस्ट नहीं करना चाहता. मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर. आपको पता है ये पेपर बनाने के लिए भी कई सारे पेड़ों को काटना पड़ता है. आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस. घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो वेस्टेज ना हो, मुस्तफ़ा ने कहा. इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल. क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये पानी और कोल का उपयोग करके आती है. तभी आशा ने भी कहा आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम. मैं भी ये निश्चित करूंगी कि घर में पानी का किसी भी तरह से कोई दुरुपयोग ना हो क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस. पानी की एक एक बूंद बहुत मूल्यवान है. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. सभी बच्चों ने मिलकर कहा कि हम सब मिलकर इसमें बदलाव ला सकते हैं. तो यही वो कुछ चीजें थी जो मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स ने मिलकर के की. व्हाट अबाउट यू, अब आपके बारे में क्या है. हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इट कंजर्विंग रिसोर्सेज. आप अपने रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करने जा रहे हैं. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स. तो हमारी जो अर्थ का, हमारे इस प्लेनेट का फ्यूचर और हम सब का फ्यूचर इसी बात में निर्भर है कि हम इसको कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे रिसोर्सेज को प्रिजर्व करते हैं और कैसे हम नेचर्स ने जो हमको दिया है उसको सपोर्ट करते हैं. देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट. तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें निश्चित करें ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल. जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको सस्टेनेबल बनाएं, यानी कि सतत विकास होता रहे उसका. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व. इसके अलावा जो लाइफ डाइवर्सिटीज है इस अर्थ पर उसको भी हम कंजर्व करें, सुरक्षित करें. और द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड. तो जो नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम को हम डैमेज पहुंचा रहे हैं उसको भी कम से कम करें ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें. स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ सिद्धांत आपको बताना चाहते हैं कि ये कैसे होता है. तो रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ.
जीवन के सभी रूपों की हमको इज्जत करनी है, उसको केयर करना है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसके अलावा ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। कंजर्व द अर्थ्स विटलिटी एंड डाइवर्सिटी, इसके अलावा अपनी अर्थ को कंजर्व करना है, उसकी डाइवर्सिटीज को कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कम से कम उपयोग करना है और ज़रूरत पड़ने पर ही करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड द एनवायरनमेंट, इसके अलावा हमारी जो व्यक्तिगत एटीट्यूड है और प्रैक्टिसेस है एनवायरनमेंट को लेकर के, उसे भी मिनिमाइज करना है, बदलना है। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और सारी कम्युनिटीज़ को इसमें एनेबल बनाना है ताकि वो अपना ओन जो एनवायरनमेंट है उसको केयर कर सकें। तो इसी तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रख सकते हैं, जो हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होगा, वरना जो उपयोग आज हम कर रहे हैं शायद हमारी भावी पीढ़ी उससे वंचित ही रह जाए या उसे मिले ही ना। धन्यवाद। हमारा ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर देखने के लिए नीचे लिंक दी हुई है, वहां जाकर के आप हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 2 भी देख सकते हैं। थैंक यू। के विरूरकर को दीजिए नमस्कार, धन्यवाद। 1, 2, 3, come on!